याल फिर उससे आगे हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के खुतबे का वो जुमला कि ए आल अल्लाह के नासिरो, ए अल्लाह के चुने हुए लोगों, तुम्हें खुदा ने चुन लिया था और तुम अल्लाह की मखलूक का खिलासा हो और खुदा की मखलूक का जौहर हो। तो ये तमाम औसाफ और फ़ज़ाइल सिर्फ़ और सिर्फ हमें असहाब हुसैन में नज़र आए। आज की गुफ्तगू का वादा था कि हम असहाब की बात कर रहे हैं तो लश्कर का हमेशा चेहरा लश्कर का सालार होता है। किसी भी लश्कर की पहचान उस लश्कर के सालार से होती है। जब भी कोई मैदान जंग में उतरे तो ये देखा जाता है कि कौन लेके आ रहा है। मौला अमीर अल मोमिनीन अपनी सारी जिंदगी में नाज करते रहे माल के अश्तर पे, और मौला अली का ये जुमला कितना वजनी जुमला है अपने एक सहाबी की शान के लिए। अली फरमाते हैं, मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे पैगंबर के साथ। क्योंकि मालिक अश्तर जानते थे कि तलवार जब इस्लाम के लिए निकाली जाए तो उसके कानून क्या है। शायद मैंने अपनी पहली मजलिस में गुजारिश की थी कि जंग और है और जिहाद और है। जंग और जिहाद में वही फर्क है जो फाके और रोजे में होता है। फाका भूख से किया जाता है, रोजा इस्लाम के लिए रखा जाता है। जंग जज्बात से की जाती है, जिहाद अताअत हुज्जत में किया जाता है। और जिस माल की अश्तर के लिए अमीर अल मोमिनीन ने यह जुमला कहा, वो माल की अश्तर कितना अताअत हुज्जत में था कि जंग सफीन में हाकिम शाम को बिल्कुल अपनी तलवार के कब्जे में रखे हुए था। या कान में आवाज पड़ी कि अली ने जंग बंद कर दी है। माल की अश्तर ने वहीं से तलवार नियाम में वापस रखी। जब किसी ने पूछ लिया था कि मालिक क्यों नहीं कत्ल किया, फरमाया क्या करूं, मैंने अली की अताअत में निकाली थी। तो अब किसी की पहचान करनी हो तो हमेशा पहचान उस लश्कर के सालार से होती है। क्या मिसाल दूं मैं असहाब हुसैन की, जिनके सालार का नाम अब्बास है। चले मैं जुमला अच्छा करके देता हूं। मैं असहाब हुसैन के वफा की मिसाल क्या दूं, जिनका सालार वफादार है। हजरत अबुल फजल अब्बास में वो कौन से असरार पोशीदा थे, वो कौन से राज पोशीदा थे कि आले मोहम्मद हजरत अबुल फजल अब्बास की इज्जत और तकरीम जो करते थे, वो कौन से राज पोशीदा थे। हजरत अबुल फजल अब्बास के लिए कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। तमाम शिया मौर्रिखीन ने लिखा कि हजरत अब्बास के लिए अली ने दुआ मांगी थी। मौला अली ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, और दुआ हमेशा हुज्जत अपने नासर के लिए मांगती। हजरत इब्राहिम की दुआ आज भी कुरान में मौजूद है। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मेरी जुर्रियत में इमामत रख दे। इब्राहिम ने दुआ मांगी थी नस्ल के लिए। मूसा ने दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। मूसा की दुआ कुरान में, खुद मुस्तफा की दुआ कुरान में मौजूद है। रिसालत माब ने दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मुझे अपने हाथ से सुल्तान नसीर अता फरमा। हर हुज्जत दुआ मांगती रही। इब्राहिम ने दुआ मांगी इमामत के लिए, मूसा ने दुआ मांगी हारून के लिए, पैगंबर ने दुआ मांगी अली के लिए। क्योंकि जब इब्राहिम दुआ मांग रहे थे तब नस्ल में इमामत नहीं थी। गुफ्तगू शुरू हो चुकी जनाब। जब हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी उस वक्त हजरत इब्राहिम की नस्ल में इमामत नहीं थी।
जब मूसा ने दुआ मांगी, उस वक्त हारून वजीर नहीं थे। जब नबी ने दुआ मांगी, नबी के पास कोई अपनी रिसालत का गवाह और मददगार नहीं था। जब अली दुआ मांग रहे, हसन और हुसैन हैं। किसी नेमत के ना होते हुए उस नेमत की दुआ करना, यह समझ में आता है। हसनैन के होते हुए, चले मैं जुमला फिर कह रहा हूं, मुस्तफा के बेटों के होते हुए अली अल्लाह से बेटा मांग रहा है। या अली, जब हसनैन मौजूद थे तो फिर आपने अल्लाह से दुआओं में अब्बास क्यों मांगा? फरमाया, मैं अली जमाने को बताना चाहता हूं, अब्बास अली को भी मांगने से मिलता है। अब मेरा वादा था कि मैं हजरत अब्बास कुरान से पढ़ूंगा। बहुत सी ऐसी कुरान में आयात हैं जिनका मिसदाक सिर्फ उस दौर में नहीं होता, आने वाले दौर में भी होता। बड़ी आयात कुरान में ऐसी है जिनका मिसदाक अगर उस दौर में नहीं था तो वो आने वाले दौर में था। जैसा कि मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि खुदा जब काफिरों से खिताब करता है तो सिर्फ उस दौर के काफिरों से नहीं करता, और जब मोमिनों से करता है तो सिर्फ उस दौर के मोमिनों से नहीं करता, हर दौर के मोमिनों से करता है। अब बहुत सी आयात ऐसी हैं जो कुरान में आई पहले थी, मिसदाक उनका बाद में आया। अब आइए हजरत अब्बास कुरान से शुरू करते हैं। एक नबी गुजरा है जिसका नाम है शमूएल। ये अल्लाह का नबी था, बूढ़े हो चुके थे। उस दौर का काफिरों का बादशाह जालूत था। कौम ने आके अल्लाह के नबी जनाब शमूएल से कहा कि आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें। नबी आप हैं, लेकिन कोई हमारे लिए बादशाह बनाए। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे अल्लाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मैदान जंग में जाके लड़ नहीं सकता। ये कुरान में पूरी की पूरी कहानी मौजूद है। मेरे अल्लाह, मुझे, मेरी कौम एक बादशाह चाहती है जो कुफार से लड़े। मैं किसे अपना बादशाह बनाऊं, किसको अपने लश्कर का सालार बनाऊं? खुदा की आवाज आई, तुम अपना लश्कर बनाओ, बादशाह हम चुनेंगे। नबी मौजूद था, लेकिन बादशाह अल्लाह ने चुना। बादशाह उसे कहते हैं जिसे हुकूमत देनी हो। अल्लाह ने नबी के होते हुए उस दौर के मुसलमानों का हुक्मरान खुद चुना था। आज मुसलमान कहते जी आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शरीयत के वारिस थे, लेकिन जिनके पास हुकूमत आई थी उन्होंने हुकूमत बड़ी अच्छी चलाई थी। मोहम्मद के बाद हाकम भी किसी ने बनाना हो तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं बनता, अल्लाह की मर्जी से बनता। अब आइए कुरान से सुनिएगा, खुदा ने कहा कि हम तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर करेंगे। मेरे अल्लाह किसे बादशाह बनाएगा? खुदा ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम बसतन ज़ादत फिल इल्म वल जिस्म, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तेरी कौम के लिए एक ऐसा बादशाह जो जिस्म और इल्म में कवी है। हमने कुफार से लड़ने के लिए जिसे चुना है, अल्लाह कहता हमने चुना है। और चुना किस बुनियाद में है? जिसमें भी ताकतवर। ज़हन में रखिएगा कि मैं अब्बास पढ़ने लगा हूं। हमने जिसे चुना है वो जिस्म में भी कवि है, इल्म में भी कवि है। मेरे अल्लाह कौन है? फरमाया तालूत। अल्लाह ने बता दिया कि उसकी खसूसियत यह है वो जिस्म में भी ताकतवर है, इल्म में भी था। और ये दुनिया का कानून है, जो ज्यादा इल्म वाला हो वो बहादुर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों सिफात एक दूसरे के मुतजाद है। दरूद पढ़िएगा बुलंद आवाज से।
मतवजह बात की जाना, खुदा ने कहा जिसे हम चुनेंगे वो जिस्म में भी, बड़ी गुफ्तगू बड़े मोहतात होकर सुनी, जिस्म में भी ताकतवर, इल्म में भी ताकतवर। कौन? तालूत। उस दौर में एक ताबूत है जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। हजरत मूसा के दौर का वो ताबूत था। देवबंदियों ने भी अपनी तफसीर में उस ताबूत का जिक्र किया है कि उसके अंदर तबर्रुकात थे, और उन्होंने जो तबर्रुकात लिखे हैं वो तफसीर में वाज़े तौर पर लिखे हैं। वो जो ताबूत सकीना था वो खुद भी तबर्रुक था और उसके अंदर भी तबर्रुकात थे, खुद भी तबर्रुक था, उसके अंदर भी तबर्रुकात थे। और देवबंदियों ने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि जो ताबूत सकीना के अंदर तबर्रुकात थे वो तबर्रुकात क्या थे। उन्होंने कहा उसके अंदर लोहे थी, पत्थर की तख्तियां थी जिन पे तौरात लिखी हुई थी जो अर्ज से आया करती थी। अगली उन्होंने लिखा कि उसमें हजरत मूसा का पैरहन था, हजरत मूसा का कुर्ता था, हजरत मूसा की नालैन थी, हजरत मूसा का असा था। नबी की नालैन और नबी का कुर्ता तबर्रुक था। जब खुदा ने जनाब शमूएल से कहा कि हमने तुम्हारे लिए चुन लिया है बादशाह, शमूएल ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बादशाह चुन लिया है। किसको? तालूत को। कौम ने कहा तालूत वो गरीब शख्स, वो हमारा बादशाह बनेगा? ना 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 ना, ये फैसला अल्लाह का नहीं, अल्लाह ऐसे को कैसे चुन सकता? फरमाया तालूत का नाम अल्लाह ने लिया है और अल्लाह ने उसकी खसूसियत भी बताई है, इसलिए उसे चुना है कि वो इल्म में भी ताकतवर है, जिस्म में भी ताकतवर है। यकीन कीजिएगा कुरान की तफसीर मिंबर पे लाने के लिए तैयार कौम ने इनकार किया। उन्होंने कहा हम तालूत की अतात नहीं करेंगे, हम तालूत के पीछे नहीं चलेंगे। जनाब शमूएल नबी ने कहा मेरे अल्लाह तूने वही मुझ पे किया, तेरा मशवरा मुझसे है। कौम मेरी बात नहीं मान रही, कौम कहती ये अल्लाह का फैसला नहीं है। खुदा ने कहा हम तेरे लिए आसानी करते हैं। उनसे कहा वो जो ताबूत सकीना जो हमने छुपा लिया था, फरिश्ते कांधे पे उठा के जिसके दरवाजे पे ले आए वो अल्लाह का बनाया हुआ। कुरान में ये जुमला ना हो, कुरान मिंबर पे है, कुरान मिंबर पे है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरा बनाया हुआ कौन है। वो ताबूत सकीना फरिश्ते कांधों पे उठा के जिसे हमने मूसा के बाद छुपा लिया था, जिसके दरवाजे पे ले आए, कौम को क्या उनकी अताअत कर लेना, क्योंकि मैंने उन्हें बादशाह बनाया है, मैंने उसे बादशाह बनाया है। अल्लाह ने दुनिया को असूल दे दिया, जिसके दरवाजे पे फरिश्ते आ जाए वो अल्लाह का बनाया हुआ। जिसके दरवाजे पे फरिश्ते आए। जिसके दरवाजे पे, जिसके दरवाजे पे मलाइका आ जाए वो है अल्लाह का बनाया। फरिश्तों ने कांधों पे उठाया ताबूत सकीना को और ले आए कहां? तालूत के दरवाजे। मतवज्जिह जी, तालूत के दरवाजे पे। तालूत ने मुसलमानों के लश्कर की सरबराही करता हुआ जालूत के मुकाबले पे चल पड़ा। जब लश्कर लेके चला तो अल्लाह का नबी शमूएल साथ, अल्लाह के नबी ने वादे कर रुको, लश्कर लेके जा रहे हो, कोई अलमदार चाहिए। पूरी की पूरी कहानी कुरान में मौजूद है। और ये बात जहन में रख के सुनिएगा कि मैंने कहा कि बहुत सी आयतें होती हैं उतरती कहीं है, मिसदा कहीं और होता। खुदा ने कहा, जनाब शमूएल नबी ने कहा लश्कर लेके जा रहा, तालूत तो इस लश्कर का है बादशाह, मैं हूं नबी, नबी के होते हुए, बादशाह के होते हुए एक अलमदार चाहिए। अब ये लश्कर कुरान कहता कितना था? लाखों का। कुरान से मैं पढ़े, लाखों का लश्कर। जनाब शमूएल नबी ने कहा मेरे अल्लाह तूने फैसला किया था कि बादशाह कौन होगा, अब तू ही फैसला कर कि इस लश्कर का
अलमदार कौन होगा? कुरान कहता खुदा ने फौरन फरिश्ते को भेजा। मैदान जंग में खड़ा लश्कर, मैदान में खड़ा है, ये बातें घर में नहीं, मैदान में लश्कर खड़ा है, और नबी कह रहा बता किसे अलमदार बना? खुदा कहता अभी इस ताबूत सकीना को खोल, इसमें है मूसा की जिर्रा, जिसके बदन पे पूरी आ जाए। जिसके बदन पे पूरी आ जाए वो है तेरे लश्कर का अलमदार। अब लाखों का लश्कर था, एक एक को बुलाता, जिर्रा पहनाता, कैसे फैसला करता कि किसको पहनाऊं? कहने लगा मेरे अल्लाह ये लाखों का लश्कर है, ये लाखों का लश्कर है, मुझे बता जिर्रा किसके बदन पे पूरी आएगी? आवाज आई इनमें से पहचान के दाऊद कहां खड़ा है। दाऊद नबी के बदन पे मूसा की जिर्रा पहना दी। आज मुफस्सरीन कहते हैं वो लोहे की जिर्रा नहीं थी, वो मासूम की जिर्रा थी, और मासूम ही के बदन पे पूरी आनी थी, इसलिए कि दाऊद आने वाला नबी था, और नबी का लिबास नबी को आता है, मासूम का लिबास मासूम को आता है। जुबान खींच उस बंदे की जो कहता अब्बास की इज्जत नहीं थी। अगर अब्बास मासूम नहीं था, सफीन में अली की जिर्रा है। सफीर में अली ने जिर्रा, हजरत अब्बास को पहनाई थी। यहां किसने पहनी? दाऊद ने। और अगला जुमला भी सुन लेना अगर जहन बेदार है। जनाब अमीर अल मोमिनीन जब अली ने सफीन के मैदान में हजरत अब्बास को अपनी जिर्रा पहनाई थी, तो सामने खड़े हुए एक सहाबी ने कहा था या अली अब्बास के बदन पे जिर्रा पूरी नहीं आई, एक बालिश्त लंबी है, एक बालिश्त लंबी है। इतना कहना था। अब्बास ने कहा कितनी लंबी है? उसने कहा एक बालिश। अब्बास ने लोहे की जिर्रा पे उंगलियां डाली, अब्बास ने उतनी जिर्रा को उतारना शुरू किया। देख के उस सहाबी ने कहा लोहा नरम होना दाऊद नबी का मौजज़ा था। फरमाया वो हमारा नाम लेके करता। अली अब यहां पर दो तरह की रवायत है, या सफीन में अली ने जिर्रा पहनाई या कुर्ता पहनाया। दो तरह, या जिर्रा पहनाई या जिर्रा भी अली की थी, कुर्ता भी अली की। अब मैं गुजारिश करूंगा, मिन्नत करूंगा, मकतबे तशय्यो का अदना सा तालिब इल्म मजमे में बैठ के दूसरे के कान में बात ना करना, जो सवाल हो वहीं से उठना सवाल कर लेना, शक लेके ना जाना। हजरत अब्बास की इस्मत पढ़ने लगा। अब यहां तक जुमले वो थे जो बर्दाश्त आसानी से हो जाने थे। अब आपकी मुझे ताईद भी चाहिए, एक आलमे दीन मजलिस में मौजूद भी और कुरान भी आज मिंबर पे है। अब अगले जुमले जो है ना, उसके लिए जैसे वो जहाज हल्का सा भी डोलना शुरू होना तो अनाउंसमेंट हो जाती है कि सीट बेल्ट बांध ले। किस लिए होती है? हिफाजती तदाबीर। अब अगर थोड़ा सा भी अकीदा डोले तो तवक्कल की सीट बेल्ट बांध लेना। अब इससे आगे अब्बास पढ़ने लगा। अभी तो मैंने वो आयत पढ़ी ही नहीं,
जो अब्बास के लिए आई थी। ये चले गए, इधर से कौन आया? काफिरों का जालूत, मुसलमानों का तालूत। ये कुछ नाम ऐसे हैं इस्लाम में जो मिलते जुलते, हबील और कबील, हम पल्ला हम वजन और एक जैसे। इसमें लोग परेशान हो जाते, पता नहीं अब इसमें से गलत वाला कौन सा था, सही वाला कौन सा। मैं थोड़ी सी निशानी में, काबिल जिसमें कातल वाली काफ है ना, वो कबील है, और जिसमें जाहिल वाली जीम है ना, वो जालूत है। अब ये निशानी पक्की रख लेना, कातिल और जाहिल, इसको ज़हन में रख ले। उधर से जालूत आ गया, इधर से तालूत आ गया। इधर तालूत मुसलमानों का बादशाह, किसने बनाया? अल्लाह ने। साथ उसके दाऊद, लश्कर का अलमदार। खुदा ने कुरान में कहा कि अपने लश्कर से कहे कि ताबूत को आगे लेके चले, ताकि ये लश्कर फतहयाब हो जाए। लश्कर की फतह, अल्लाह ने ये नहीं कहा इनसे कहा तलवारें उठा के चले, नेज़े निकाल के चले, सीने चौड़े करके चले। फरमाए फतह चाहते हो तो इन्हें के ताबूत को आगे लेके चले। ये ताबूत है इनकी फतह का निशान। ताबूत आगे चलाना, इसका मतलब है इस ताबूत के पीछे चलो, इसको पीछे ना चलाना, इसके पीछे चलो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा लश्कर फतहयाब हो जाए तो इस ताबूत को आगे चलाना। पूछो मौलवियों से, इस ताबूत में क्या था? कहते मूसा का जूता था। अल्लाह नबी का जूता आगे चलाए तो लश्कर फतहयाब हो जाए, और करबला में अब्बास का अलम आगे चले। अब मेरा सवाल है, फतह तो अल्लाह देता है, देता अल्लाह है, ताबूत वसीला है। किस चीज का बना होगा? लकड़ी का बना था ना। और कहते कि वही ताबूत है जिसमें मूसा की मां ने मूसा को रख के बहाया था। ये वही ताबूत है जिसे अल्लाह ने इज्जत की अलामत बनाया, फरिश्तों के जरिए पहुंचाया, और इसी ताबूत की वजह से तालूत के लश्कर को फतह दी थी। कहते इस ताबूत की इज्जत ये थी, इस पे रख के नबी मूसा की मां ने मूसा को नील की लहरों के हवाले किया था। इसका मतलब इस लकड़ी के संदूक की इज्जत नहीं है, इज्जत थी कि इसने नबी को बचाया था, इसने नबी को बचाया था। जो लकड़ी का संदूक नबी को बचा ले वो मुश्किल कुशा हो सकता है, और जो अबू तालिब मोहम्मद का बचा। अभी वो आयत आई नहीं। डॉक्टर साहब आप आ जाए हैं, 5वें दिन आप आए हैं, अब भी वो आयत आई नहीं। दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया, एक दरिया पे, एक नहर पे। अब कुरान की आयत है, खुदा कुरान में कहता है, सूरह मुबारक अल बकरा, खुदा कहता जब ये दोनों लश्कर एक नहर में पहुंचे, खुदा ने फौरन फिर फरिश्ते को भेजा। खुदा ने कहा इन्नल्लाह मुब्तलिकुम बिन्नहर, हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे सीने का जोर मेरा नहीं लग रहा बीमारी की वजह से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप तक वैसे पहुंचाऊं अब्बास जैसे हक बनता है।
यकीन करें मेरा बदन तड़प रहा है कि मुझे वैसे अब्बास पढ़ना चाहिए। खुदा कहता हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से, एक इन अल्लाह मुब्तलिकुम बिन्नहर, हम तुम्हें आजमाइश में डालेंगे एक नहर के जरिए से। फमान शारबा फलैसा मिन्नी, जिसने उसमें से पानी पी लिया वो हम में से नहीं है। वाइन अगतरफत गुरफतन बियदिही, जिसने चुल्लू में पानी भरा और पिया नहीं वो मुझ में से है। कहां चले गए जो आवाज सुनने आए थे? कहां चले गए जो कुरान से आवाज सुनने आए थे? खुदा कहता हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से, जिसने इसमें से पानी पिया वो मुझ में से नहीं। और आगे खुदा कहता जिसने चुल्लू में पानी लिया और दरिया पे मारा और फिर भी ना पिया वो मुझ में से है, वो मुझ में से है। अकीदा घर जाके चेक कर लेना, जो उसमें से हो वो गैर मासूम नहीं होता। ले ये कुरान मिंबर पे है, इसकी तफसीर में लिखा कि पानी पिया था लोगों ने, तालूत के लश्कर में से। कितने लोगों ने नहीं पिया? 313 ने। तेरह के अलावा सब ने पिया। लिखने तफसीर ने यह लिखा कि किन्होंने पिया, एक तफसीर में मुझे नहीं मिला। 18 तफसीर मैंने पढ़ी, एक मैंने लिखा कि चुल्लू में पानी किसने लिया था। अल्लाह ने आयत भेज दी, मिसदाक उस दौर में नहीं मिला, आयत वहीं की वहीं खड़ी रह गई कि कौन बनेगा इस आयत का मिसदाक, कौन बनेगा इस आयत का मिसदाक। 10 मुहर्रम को गाजी ने फुर्रात में घोड़े को डाला, अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया, फुर्रात के मुंह पे मारा। अब्बास पानी पीने नहीं गया था, कुरान की आयत बताने गया। वरना जिसके घोड़े के सुम्मों से पानी ने छू लिया था, उसने चुल्लू में क्यों उठाया? अब्बास चुल्लू में पानी ना लेता, आज कुरान की एक आयत बगैर तफसीर के रह जाए। जैसे खुदा ने मुबाले में कहा था हम भेजेंगे सच्चों को और लानत भी भेजेंगे। जब अल्लाह को पता था कि नजरान के ईसाइयों ने मुबाहला करना ही नहीं, तो लानत किसके लिए भेजी थी? चल हमें नहीं पता था कि शायद ये वापस चले जाएंगे। मेरे अल्लाह तू तो जानता था, तूने लानत क्यों भेजी है? फरमाया इनके लिए कब भेजी थी? लानत वही खड़ी थी, लानत इंतजार कर रही थी कोई इनके मुकाबले पे आए।
कोई इनके मुकाबले पे आए। निजरान के ईसाई लानत को नहीं लेके गए, लानत वहीं की वहीं रुक गई। मुझे कुरान की बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक एक आयत नहीं मिली, वरना कुरान की आयत नासख भी है, मनसूख भी है। अल्लाह कुछ हुक्म देता था फिर उन्हें रोक लेता था। मुझे किसी आयत में नहीं मिला कि खुदा ने इस आयत को वापस पलटा लिया हो, लानत को रहमत पे बदल दिया हो। वो लानत वही की वही खड़ी थी, तो फिर वो लानत गई तो गई कहां? दिन लम्हों में बदले, लम्हे महीनों में बदले, महीनों सालों में बदले। मोहम्मद की बेटी भरे दरबार में आ गई। बीबी दरबार में हक लेने नहीं आई थी, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा रहे। सैयदा खजूरों के बाग के लिए नहीं। अब मैं लफ्ज अच्छा कहूं, हक सिर्फ हक लेने नहीं आई, हक देने भी आई थी। सिर्फ हक लेने नहीं आई, हक पहुंचाने भी आई थी। आयत वहीं खड़ी थी अगर अब्बास का घोड़ा फुरात में ना आता। मासूम को गुस्ल सिवाय मासूम के कोई नहीं देता। मासूम के बदन में कुछ ऐसे राज होते, वसीयत है रसूल की, या अली मुझे गुस्ल तुम देना, खबरदार किसी को पर्दे के अंदर ना आने देना, वरना जो भी आएगा अंधा हो जाएगा। बदन इस्मत में वो अल्लाह के राज होते हैं जो सिवाय मासूम के कोई देख नहीं सकता। अब्बास मासूम नहीं थे तो हसन के जनाजे में क्यों शरीक थे? गुस्ले हसन में सज्जाद के होते हुए हजरते इमाम हसन के गुस्ल में सज्जाद के होते हुए अब्बास शरीक। आलिया ने अब्बास को बेटा कहा है। मुझसे बेहतर अरबी जानते हैं किबला तुराबी साहब तशरीफ फरमाए। अरबी जुबान में इब्न भी बेटे को कहते हैं, वालदी भी बेटे को कहते हैं, लेकिन इब्न हर किसी बेटे को कहा जा सकता है। खून के अलावा भी रिश्ता हो तो इब्न कहा जा सकता है। जैसे अली ने कहा मोहम्मद बिन अबी बकर, इब्नी मेरा बेटा, सुल्ब किसी और का है, बेटा मेरा। लेकिन वालदी उस बेटे को कहा जाता जो सुल्ब भी हो। इसलिए तो हदीस किसा में जनाब सैयदा ने दोनों शहजादों को सलाम, या वालदी, ऐ मेरे बेटे। वालदी उस बेटे को कहा जाता है जो सुल्ब से हो। आली बीबी सैयदा मखदूमा आलमियान ने अब्बास को वालदी कहा है। और ये जो जियारत के लिए जाते हैं ना हजरत अबुल फजल अब्बास की, जियारत के हर में हजरत अब्बास में जो जियारत की किताब है, मफाती से लेके उस जियारत की किताब तक, ये किसी आलिम दीन ने जियारत नहीं लिखी, ये छठे शहनशाह ने तालीम की और तालीम करती करती हम तक पहुंची है। उसमें एक लफ्ज आता है अल्लाहुम्मा लअन मन जहल हक का। अल्लाह लानत करे उस पे, मेरा छठा इमाम कहता है अल्लाह लानत करे उस पे जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना। ये जुमला मेरे छठे इमाम का। और जिसने अब्बास की हुर्मत को पमाल किया, जिसने अब्बास के हक को ना पहचाना। क्या हक है अब्बास का? अली का बेटा होना ये हक तो नहीं है, ये तो रिश्ता है अब्बास का। फिर हक क्या है अब्बास का? इस्मत अब्बास का हक है।
17 वसीयतें जनाब सैयदा ने की हैं, उसमें 13 नंबर की वसीयत जाके खोल के देखना। 13 नंबर की वसीयत है, या अली मेरे बाद अगर फदक मिले उसमें अब्बास की औलाद का हिस्सा रखना। फदक मिरास सैयदा है, फदक विरासत अली नहीं है, मिरास सैयदा। सैयदा ने अब्बास को अपना बेटा। अब मैं एक लम्हे के लिए, वक्त तो बीत गया, वरना हजरत अब्बास अभी तो शुरू हुआ था। अब्बास अरबों में 40 कबाइल, फिर उसके बाद जितने भी कबीले बने उन 40 कबीलों की शाखें, ये 40 असल हैं अरब के। फिर उसके बाद छोटी छोटी शाखें फैलती 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 अरब के बहुत से कबाइल बन गए। असल अरब के 40 कबीले थे, उनमें से एक कबीला है बनी हवाजन। बनी हवाजन का बनी हाशम के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि इस्लाम आने से पहले भी बनी हवाजन बुत परस्ती नहीं करते थे। बनी हवाजन दीन हनीफ पे थे। दीन हनीफ कहा जाता है मिल्लत इब्राहिम को। बनी हवाजन का उस दौर का सरदार, उसका नाम था आमिर, और मक्का में बनी हाशम के सरदार का नाम था अबू तालिब। बनी हवाजन मक्का में नहीं रहते थे अरबुल नस्ल, लेकिन मक्की नहीं थे, करशी नहीं थे। ये बनी हवाजन जो थे, ये बनी हाशम को सालाना तहाइफ का तबादला करते थे। कुछ तहाइफ बनी हवाजन से बनी हाशम को आते थे, बनी हाशम से बनी हवाजन को जाते थे। बनी हवाजन का सरदार था जनाब आमिर। रिसालत माब की ज़ाहरी हयात तैयबा थी 29 साल। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं, अभी ऐलान नबुव्वत को 11 साल बाकी। नबी थे, ऐलान नहीं किया था। बनी हवाजन के सरदार आमिर ने अपने गुलामों के जरिए कुछ कीमती तहाइफ मक्के भेजे। गुलामों ने आके हजरत अबू तालिब की खिदमत में पेश की। हजरत अबू तालिब ने कहा मैं उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद ना आ जाए। ये ऐने तारीख है, ऐने तारीख है। रिसालत माब को बुलाया गया। हजरत अबू तालिब ने कहा मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि मेरे बाद बनी हाशिम की सरदारी आपके पास आएगी। मैं आपको यह बता दूं कि बनी हवाजन के साथ हमारे अब्बाओ अजदाद के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। बनी हवाजन के सरदार ने हमारे लिए कुछ तहाइफ भेजे, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कबूल करें। रिसालत माब ने गुलामों की तरफ देख के कहा आमिर खुद क्यों नहीं आया? गुलाम ने कहा वो बिल्कुल आना चाहते थे और आने के लिए तैयार थे। ऐन सफर के दो वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई, हालत खराब हो गई, लिहाजा सफर उनके लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन वो इरादा कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने गुलामों को कहा कि तुम तहाइफ लेके जाए। तारीख कहती है कि रिसालत इमाम ने गुलाम से कहा ये थोड़ी सी एक मुट्ठी खाक दे। उसने खाक दी। रसूल ने अपना लुआब उस खाक में डाला, उसको गूंधा। गूंदने के बाद कहा ये आमिर को दे देना। उस आमिर के पड़ नवासे का नाम अब्बास है। जनाबे आमिर का बेटा हुज़ाम, हुज़ाम की बेटी फातिमा कलाबिया, फातिमा कलाबिया का बेटा अब्बास। पता था मोहम्मद को कि अब्बास ने इस नस्ल में आना है। चलो चलते चलते रसूल के लुआब का असर सुन लो। ये ना समझना कि लुआब पैगंबर कोई मामूली चीज है। मदीने के मिंबर पे बैठे हुए अली ने ऐलान सलूनी किया। ऐलान सलूनी किया, पीछे से कोई यहूदी उठा,
उसने कहा या अली, हर सवाल का जवाब फौरन, हर सवाल का जवाब फौरन, न सोचता है, फौरन जवाब देता। कहां से पढ़े ये सारे जवाब, किसने सिखाए हैं तुझे? अब अली चाहते तो बता देते, मैं इमाम हूं, मैं वली ये मुतलिक हूं, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, लेकिन अली को पता था ये यहूदी है। डायरेक्ट मैंने अपने तक नहीं लेके आना, पहले नबी मनवाना है। अमीर अल मोमिनीन ने सीने पे आएगा, हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह। ये जो अली के सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। और जाओ जाके उलमाए तफसीर और तारीख से पूछो, हसन और हुसैन सैयदा के बेटे, लेकिन इनकी गजा क्या थी? जुबान रिसालत। अब मैं क्या करूं, बार बार जी चाहता कि रुक जाऊं यहीं पे। 16 रजब को अली ने पहली गजा क्या ली थी? लुआब रिसालत। जो अली की गजा है वही अब्बास की गजा है। ये लहू होता है, जो खुराक खाओ खुराक से लहू बनता है। इसलिए कहते हैं अली की मोहब्बत लहू में है। खुराक से लहू बनता है। और मां जो बच्चे को दूध देती है वो लहू से दूध बनता है। लहू खुराक से बनता है। हजरत अब्बास के जनाब आमिर को अल्लाह ने बेटा हुजाम की जौजा सुमामा बिनते सुहैल, मैं अब्बास की नानी पढ़ रहा हूं। जनाब सुमामा बिनते सुहैल की मां अबुल शुएब, उसकी मां जनाब आसिया मखजूमिया। 9 अब्बास की माओं के शजरे तो मैं मिंबर से पढ़ दूं। हजरत अब्बास की पाक मां के 9 शजरे तो हम मिंबर से पढ़े। रहबर होना भी ऐसा ही चाहिए, माओं के शजरे भी पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। ये गाजी की मां के दरवाजे पर रिश्ता लेके कौन आए थे? हजरत अकील। ये रिश्ता किसी अकील का करवाया हुआ है। जनाब अकील रिश्ता लेके 7 वजूहात लिखी हैं उलमा ने हजरत अकील के रिश्ता लेके आने की। 7 वजूहात लिखी हैं उलमा ने। आप तज़किरा अबुल फज़ल अब्बास उठा के देखें, आप सहीफ़ा अबुल फज़ल अब्बास उठा के देखें, आप हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की ज़िंदगी पे जितनी किताबें लिखी गई हैं, 70 से ज़्यादा किताबें सिर्फ हज़रत अब्बास पे, ईरान और अरब के उलमा ने सिर्फ हज़रत अब्बास पे लिख दी। हज़रत अब्बास के माँ के दरवाजे पे जो रिश्ता लेके आए थे वो अकील थे। मौला अली ने कहा था मुझे शुजा तरीन खानदान चाहिए। क्या कहने अली, तूने अब्बास के पूरे खानदान की इज्जत बता दी। मौला अली कह देते कि मुझे शुजा बाप की बेटी चाहिए, मुझे एक बहादुर भाई की बहन चाहिए। फरमाया शुजा खानदान, यानी कि अब्बास के पूरे खानदान को, ननिहाली खानदान को अली ने शुजा कहा। अनपढ़ किसी को पढ़ा लिखा कहे तो ये और बात होती है।
पढ़ा लिखा किसी को पढ़ा लिखा कहते हैं। अब ये ना देखो कि ये खानदान कौन है, ये देखो कह कौन रहा है। अली कह रहे हैं कि शुजा तरीन खानदान से। बड़ी बेहतरीन वजूहात लिखी हैं उलमा ने। उलमा ने लिखा कि हजरत अकील ने पूछा था क्यों शादी क्यों, फरमाया बेटा चाहिए। किस लिए, फरमाया हुसैन की नुसरत के लिए। मैं फजाइल पढ़। अली एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। एक तो शुजा तरीन खानदान तक अकील को पहुंचा रहे थे, दूसरा अकील तक पैगाम पहुंचा रहे थे। हुसैन को नासिर चाहिए। रायती नंबर लेने का मैं कभी भी कायल नहीं रहा। रायत से दाद नहीं देनी, दिल बने तो फिर दाद देनी है। अली ने अकील को बताया हुसैन को नासिर चाहिए। अब जब कह दिया कि अली ने के हुसैन को नासिर चाहिए, अली अब्बास पालते रहे, अकील मुस्लिम को पालते रहे। ऐसे पाले के दोनों ही बाबुल हवाइज। हजरत मुस्लिम बिन अकील बाबुल हवाइज, हुसैन का नासर होता ही बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज कहते हैं हाजात की कबूलियत का दरवाजा, और दरवाजा हमेशा किसी घर का होता है। अगर रसूल ने अली को दरवाजा कहा था तो खुद को शहर कहा था। तुमने अब्बास को बाबुल हवाइज मान लिया, मुस्लिम को बाबुल हवाइज मान लिया, ये पूछे नहीं ये किस शहर के दरवाजे हैं। जो दरवाजा अब्बास हो तो शहर हुसैन होना चाहिए। अगर यकीन नहीं आता तो करबला चले जाओ, आज भी शहर के सामने दरवाजा है। अब्बास से गुजरो, अब्बास से गुजरो तो हुसैन तक पहुंचो। तेहरान में एक आलिम दीन ने तकरीर करते, एक रोजा खान थे, उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा अपनी जिंदगी में जिब्रील अमीन जो रसूल के बाद आया था वो 12,000 दफा आया था। 12,000 दफा अपनी जिंदगी में जिब्रील रसूल के पास आया। और साथ ही उन्होंने फौरन जुमला कहा कि अगर रसूल के बाद 12,000 दफा आया तो फिर अली के पास 24,000 दफा। क्योंकि जब कोई मेहमान आए तो आता भी दरवाजे से, जाता भी दरवाजे से। यहां तक मैंने रोकना होता तो मैं यहीं पे रोक लेता, जुमला तो इससे आगे गया हुआ है। किताबें कहती हैं कि 70,000 मलाइका रोजाना कब्र हुसैन पे आते हैं। कामल ज़ियारत से लेके पढ़ रहा हूं, 70,000 मलाइका रोजाना कब्र हुसैन पे आते हैं। और जो एक बार आते हैं फिर वो दूसरी बार नहीं आते, एक बार आते और फिर अल्लाह उन्हें जिंदगी में दोबारा आने की इजाजत नहीं देता। अगर 70,000 मलाइका कब्र हुसैन पे आते हैं तो अब्बास के पास 2 बार आते हैं। और फरिश्ते हमेशा मासूमों के दरवाजे पे जाते हैं। जनाब अकील से कहा, पहली वजह नासिर, दूसरी वजह जो तारीख ने कसरत के साथ नकल की कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब के माहिर, ये अरबों के शजरे जानते थे। अबू तालिब का वैसे तो हर बेटा ही शजरे जानता है। शजरे जानने का हुनर,
शजरे जानने का हुनर जितना अबू तालिब के बेटों को आता। अगर तक नहीं गए तो फिर जुमला सुन लेना, वरना तो अबू तालिब के घर में एक ऐसा बेटा भी है जिसकी तलवार भी शजरे जानती है। लेकिन अली की तलवार में और अब्बास की तलवार में फर्क था। मैंने पहले कहा था कि मेरा सीना और गला मुझे दोनों रोक रहे, वरना एक एक जुमला ऐसे पढ़ने का है नहीं है जैसे मैं जाया कर रहा हूं। अली और अब्बास दोनों की तलवारों में एक फर्क था। अली की तलवार गर्दन में रुक के देखती थी, सातवीं पुश्त पे भी कोई मोमन होता था छोड़ देती थी। अब्बास की गर्दन पे तलवार गर्दन पे रुक के देखती थी, सातवीं पुश्त पे भी मुनकर होता काट देते थे। जो मोमन दे के छोड़ दे वो अली की तलवार, जो मुनकर दे के काट दे। बड़ा बेहतरीन जुमला, पूरा मजमा चुप हो जाए, मैं अकेले तुराबी साहब से दाद लेने लगा। जो जोहफे काबा पे नाजल हो उसे अली कहते हैं, जो कल्बे ज़हरा पे नाजल हो उसे अब्बास कहते हैं। ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। और नियाबत में मवाज, नियाबत बस एक एक से खमसे हो तो अब्बास, अशरे हो तो अब्बास पढ़ा जाए, खानदान अब्बास पढ़ा जाए, अब्बास के ननिहाल पढ़े जाए, अब्बास का नाना पढ़ा जाए, अब्बास की माँ की इज्जत पढ़ी जाए, अब्बास की नानी के ख्वाब पढ़े जाए, अब्बास के नाना का ख्वाब पढ़ा जाए, हज़रत अब्बास की तलवार की सिफतें पढ़ी जाए। मिंबर के खिलाफ पे हाथ अगर खिताबत में जुमला कह रहा हूँ तो गाजी मुझे दोबारा मिंबर पे आने न दे। अशरे हो तो अब्बास का अशल पढ़ा जाए, अशल पढ़ा जाए, सिर्फ अशल पढ़ा जाए। हजरत अब्बास के सामने ये लश्कर यजीद में एक मलौन आया था, बहुत बड़ा सिपाही था, आप उसको तारीख में बड़ा याद किया जाता है, मादिफ। ये बहुत बड़ा, इसने दावा करके ये लश्कर यजीद में आया था। इसने कहा था मैं एक शर्त पे जाऊंगा, लड़ाना हो तो 10,000 से लड़ाना, कम से मैं नहीं लड़ता। जब ये पहुंचा तो इसे खबर हुई कि हुसैन के लश्कर में सिर्फ 72 है। इसने लड़ने से इनकार कर दिया। इसका ना 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 ना, मेरा अरब में दावा अधूरा रह जाएगा। मेरा दावा है मैं उस लश्कर में जाऊंगा, उस मैदान में जाऊंगा जहां 10,000 हो। 10,000 से कम से मैं नहीं लड़ता। ये बैठा हुआ था जब हजरत अब्बास मैदान में आए। हजरत अब्बास ने जब खुतबा दिया ना, खुतबे की दहशत इतनी थी कि यूं घोड़े की जीन को मिंबर बना के अब्बास बोल रहे थे, और 9 लाख में से हर कोई कह रहा था अब्बास मुझे देख रहा है। अब्बास मुझे देख रहा है, अब्बास मुझे देख रहा है, अब्बास मुझे देख रहा है। आखिर उमर इब्न साद मलौन वहां गया जहां पर ये बैठा हुआ था अपने खैमे में से, जाकर कहा कब निकलेगा तू, वो देख मेरे लश्कर की हालत। इसने कहा, इसने अपने खैमे का पर्दा गिरा के कहने लगा तुझे कहा नहीं था पहले 10,000 से लड़ाना। उमर बिन साद ने खैमे का पर्दा उठाकर बाहर आया, तू कह रहा था 10,000 से लड़ाना, वो जो आज लड़ने के लिए आया ना उसका दावा है मैं कम से कम 1 लाख से लड़ता हूं। तू 10,000 कह रहा, वो सामने जो आया वो कहता मैं 1 लाख से लड़ता हूं। इसने यूं खैमे, कौन आया है? इसने खैमे से निकल के यूं अब्बास को देखा, अब्बास के तेवर पड़े, अब्बास के घोड़े के टहलने का अंदाज देखा, अब्बास के चेहरे का रूप देखा। मैंने पहले कहा कि ये जुमले ऐसे थे नहीं जैसे मैं पढ़ रहा हूं। जब इसने यूं अब्बास का अंदाज देखा, उमर इब्न साद की तरफ देखा, तुमने को तो कहा था कि अली शहीद हो गया है।
मैंने तो सुना था, मैंने तो सुना था, मतलब मैंने तो सुना था कि अली कूफे में कत्ल हो गया, कल अली का बेटा है, हू बहू अली है, इसी का दावा हमें 1 लाख से लड़ता है। ये करबला एक जहन में रखिएगा, ये करबला यूं चटियल सहरा नहीं था, इस पर रेत के टीले थे, रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां थी। ये गाजरिया, ये नैनवा, ये रेत के टीलों का इलाका था। करबला बिल्कुल यूं सहरा में नहीं था, रेत के टीले थे, टीले के नीचे अब्बास थे, ये टीला, इस टीले के पीछे हुसैन के खैमे और एक छोटी सी खंदक, यहां से अब्बास टीले पे और टीले से अब्बास यूं नशेब में आ गए। यूं इन टीलों पे लाखों का लश्कर खड़ा अकेले गाजी को नशेब में देख रहा है। हजरत अब्बास का एक लकब है, मेरा 12वां हजरत अब्बास को कहता है या साहिबुल साई, ऐ साई करने वाले। ये मेरा 100 से ज्यादा अलकाबात किताबों में लिखे हैं जो मासूमीन ने हजरत अब्बास को दिए। साई की जाती है 2 पहाड़ियों के दरमियान, ये सफा और मरवा। अब ये मुझसे पूछो कि अब्बास को मासूम ने असाई, सही करने वाला क्यों कहा? ये टीला था हुसैन का, इसके पीछे हुसैन के खैमे, टीले पे अब्बास आए। हजरत अब्बास ने देखा कि इस टीले पे फौज खड़ी है, अब्बास ने फौज को देखा, अब्बास अपने घोड़े को दौड़ा के इधर आए, ये नीचे गए, अब्बास फिर यहां आया। 7 बार अब्बास ने इस अमल को दोहराया। अब्बास टीले से उतरते, अब्बास टीले से उतरते, अब्बास टीले पे जाते, ये लश्कर नीचे उतरता, अब्बास वापस टीले पे आते, ये फिर उधर खड़ा होता। अब अब्बास नशेब में थे, ये टीले पे आके खड़े हो गए, टीले पे खड़े हैं और अकेले अब्बास इनको नशेब से देख रहे हैं। इतना देखना था, यहां इन्होंने कहा मारिफ को कि जल्दी आ, वो खड़ा है अब्बास, ये अपने घोड़े पे बैठा, इसने अपने नेज़े को अपने हाथ में लिया, हाथ में लेके अब्बास के बदन का निशाना लगाया, अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को दौड़ाया। किताबें कहती है अब्बास नशेब में खड़े थे, हजरत अब्बास ने मारिफ को आते हुए देखा, पूरी तेजी के साथ ये घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। अब्बास ने पहले तलवार निकाली थी, जो ही ये दौड़ा अब्बास की तरफ, अब्बास ने तलवार अपने घोड़े की जीन में बैठे हुए अपने जानुओं पे रख ली, अब्बास ने घोड़े की लजामों में अपने हाथ रख लिए, अब्बास यूं अपने पांव टिका के खड़े हो गए। अब तलवार गाजी के हाथ में नहीं है, तलवार है अब्बास के जानुओं पे, ये अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अब्बास की तरफ आ रहा है। अब ये नफ्सियाती एक इंसान का दिमाग बंद हो जाता है कि वो किसी की तरफ दौड़ रहा हो और वो अपनी जगह पे खड़ा उसको सिर्फ देख रहा हो। अब वो घोड़े को दौड़ाता दौड़ाता जो ही अब्बास के करीब से गया, अब्बास ने अपनी कलाई को हरकत दी, अब्बास ने इसी का नेजा इससे खींचा, नेजे को खींचने के बाद अब्बास ने नेजे की अन्नी नहीं, नेजे की दूसरी साइड अब्बास ने इसके पहलू पे मारी, ये घोड़े की जीन से गिरा। अब ये इसको नेजे की अन्नी से अब्बास ने जख्मी नहीं किया, अब्बास ने सिर्फ इसको घोड़े से गिराया, ये घोड़े से गिराया, इसने लश्कर की तरफ ऊपर देखा, शिमर मुझे घोड़ा बेच, अब्बास ने मुझे मेरे घोड़े से गिरा दिया। इतना कहना था, एक घोड़ा हिनकनाता हुआ यूं शोर करता हुआ नीचे की तरफ दौड़ा। जो ही ये नीचे की तरफ दौड़ा, अब्बास ने अपना घोड़ा अशल उस घोड़े के करीब किया। जो ही अब्बास इस घोड़े के करीब गए, अब्बास ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और अब्बास इस घोड़े की जीन पे आ गए। अब्बास इस घोड़े की जीन पे, अब्बास ने इस घोड़े को यूं सीधा किया, इस घोड़े ने अपने सुम उठाए और यूं रेत पे मारे। इतना देखना तो उमर इब्न साद मलाउन देखना, अब्बास तूने मेरे लश्कर का घोड़ा क्यों छीना? फरमाया तेरा घोड़ा नहीं है, इस घोड़े का नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था। इस घोड़े का नाम ताविया। इस घोड़े का नाम ताविया है।
ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था, और अब्बास आले मोहम्मद के चुराए हुए माल पे किसी का कब्जा नहीं देखते। इस मेरे शहनशाह का एक वस्फ ये है, ये हुसैन का भी अलमदार है और 12वें का भी अलमदार है।